अपन पढ़ रहे थे रीइश्यू ऑफ शेयर्स, है ना। उसके कुछ एग्जाम्पल अपन ने कल देखे थे और कुछ फॉर्मूले भी देखे थे रीइश्यू ऑफ शेयर्स। कौन से शेयर? फॉरफिटेड शेयर्स। उसमें अपन ने क्या क्या कंसेप्ट देखी थी? अपन ने देखा था कि लॉस ऑन रीइश्यू नॉट एक्सीड्स देन फॉरफिचर ऑफ शेयर, है ना। फॉरफिचर के वक्त अपने को जितनी अमाउंट अपन फॉरफिचर अकाउंट में डाली है उससे ज़्यादा लॉस ऑन रीइश्यू नहीं होना चाहिए। उसके बाद अपन ने क्या क्या पॉइंट देखे थे? देखो बोला, निकालो, जाओ पीछे। उसके बाद अपन ने देखा था कि अगर शेयर्स फुल प्रीमियम से पेड हुए होंगे या प्रीमियम से रीइश्यू हुए होंगे तो ऐसे सिचुएशन में जो एक्सेस रुपीज़ है वो कहाँ चले जाएंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में चले जाएंगे, है ना। क्या देखा था अपन ने? इफ रीइश्यू शेयर्स मोर देन face value, shares more than face value, then excess amount transfer to securities या शेयर प्रीमियम अकाउंट। बराबर। इसके लिए एग्जांपल दिया था कि रीइश्यू प्राइस है फेस वैल्यू से ज्यादा है, मतलब 12 रुपए, और फेस वैल्यू प्राइस क्या है? 10 रुपए। तो ये 2 रुपए कहाँ डालना? प्रीमियम में, ठीक है। लेकिन उसके पहले वाला पॉइंट था कि अगर फॉरफिचर अमाउंट और रीइश्यू प्राइस, रीइश्यू वैल्यू ऐड करके एंड forfeited amount and reissue price is more than face value of share, is more than face value of share। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? फॉरफिटेड अमाउंट थी 2 रुपए और रीइश्यू किया 8 रुपए में, है ना। इन दोनों की टोटल या फिर 9 रुपए में, इन दोनों की टोटल क्या हो गई? 11 रुपए, और फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। ऐसे सिचुएशन में ये जो 1 रुपए है ये कहाँ देगा? कैपिटल रिजर्व में, बराबर है। उसके बाद तो सारे पॉइंट थोड़े थोड़े नॉर्मल थे, ये 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। जैसे कि था if loss on reissue less than the amount forfeited, surplus amount transfer to capital। जैसे कि इन्होंने बोला कि शेयर्स इशू किए थे 10 रुपए में, फॉरफिट किए 5 रुपए, एप्लीकेशन मनी कल बोला था, है ना। और अपन ने रीइशू कर दिए 7 रुपए में, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में अपन ने फेस वैल्यू से लॉस ऑन रीइशू कितना हुआ? लॉस ऑन रीइशू, इसके सबके फॉर्मूले मैंने तुम लोगों को लिख के दिए, 3 रुपए, और फॉरफिचर अमाउंट को कितने हैं? 5 रुपए। तो 5 और 3 का डिफरेंस कहाँ ट्रांसफर करना है? 2 रुपए कैपिटल रिजर्व, ठीक है। इसमें और एक चीज हो सकती, थोड़ा सा कंफ्यूजन ऐसा हो सकता कि अगर रीइशू किया, जो फॉर्मूले मैंने लिख के दिए, रीइशू किया 12 रुपीज में, फेस वैल्यू थी 10 रुपीज, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में फॉरफिचर में कितने हैं? 5। रीइशू कितने में करे? 12 और 5 टोटल कितने हो गए? 17। तो 7 रुपए कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएंगे, इसमें से ये 2 रुपए पहले प्रीमियम में जाएंगे और ये
ये जो 5 रुपए अपने फॉरफिटेड थे, ये फॉरफिटेड एज इट इज कैपिटल रिजर्व में जाएंगे। समझ में आया क्या? रीइश्यू मोर देन द फेस वैल्यू है तो टोटल प्रॉफिट अपने को 7 रुपए है, लेकिन 2 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएंगे, ये केस। और फॉरफिचर की जितनी अमाउंट रहेंगी, क्योंकि अपन ने प्रॉफिट रीइश्यूड फेस वैल्यू से ज्यादा किया, तो जितना फॉरफिचर हो रहा उतना की उतना अपना कैपिटल गेन। ठीक है, तो ऐसी केस में कंफ्यूज मत होना। तो इन्होंने सेकंड पॉइंट अपन ने लिखा दे रहा, इफ the loss on reissue is less than the amount forfeited, surplus amount is transferred to capital reserve. ठीक है, उसके बाद अगर फॉरफिटेड शेयर्स तब तक जब तक रीइश्यू नहीं होते तब तक वो शेयर कैपिटल अकाउंट में दिखते रहते। ठीक है, उसके बाद दिया था when only a portion of forfeited shares are reissued, then the अगर फॉरफिचर ज्यादा शेयर्स हुए होंगे और उसमें से कुछ शेयर्स रीइश्यू हुए होंगे, तो जितने रीइश्यू हुए उनका ही शेयर फॉरफिचर का प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व को जाना चाहिए। एक जो शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए उनका प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व को जाएगा नहीं जब तक वो रीइश्यू होते नहीं। ठीक है, उसके बाद शेयर फॉरफिचर अकाउंट, शेयर रीइश्यू का लॉस ये शेयर फॉरफिचर के अकाउंट के उतना ही होना चाहिए, बराबर है। क्योंकि कल अपन ने देखा था 10 रुपए में इशू किया, 5 रुपए एप्लीकेशन आया, 5 रुपए अलॉटमेंट मनी आना था जो कि आया नहीं, तो ये क्या था अपना पिछली बार का लॉस। तो अब रीइश्यू एटलीस्ट 5 रुपए अपने को देना चाहिए, 5 रुपए से कम 4 रुपए में अपन ये शेयर्स को रीइश्यू कर सकते नहीं, बराबर है। कोई बोलेगा मैडम ये डिस्काउंट मान लेगा, ऐसा चलता नहीं, समझा? तो ऐसी सिचुएशन वहां पे दी। फिर 6th और 7th ये दो सिचुएशंस थी जो कि मैंने तुम लोगों को समझा। ठीक है, उसके बाद अपन ने 2 एग्जाम्पल मिस्टर लॉन्ग एंड शॉर्ट का और राम और श्याम का लिया था, है ना। उसके बाद अपन अगले एग्जाम्पल्स लेते हैं। लिखो एग्जाम्पल, एस लिमिटेड invited application for 50,000 equity shares, 50,000 equity shares of ₹100 at par, payable as follows. ठीक है, उसके बाद लिखो एप्लीकेशन मनी ₹30, अलॉटमेंट मनी ₹40, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹30। The public applied for 35,000 shares and all shares were allotted. All money due were collected except 4,000 shares, on which first and final call
call become due but not received. All shares were forfeited. All these shares were forfeited and reissue at rupees 80 per share. ठीक है, लिखो इतना, ये नहीं लिखना है ना? देखो जर्नल एंट्रीज कर लेते इसकी। Shares S Limited invite application for 50,000 shares of 100 at par payable on application 30 allotment 40 final call 30. The public applied for 35,000 shares and all shares were allotted. All money due were collected except 4,000 shares on which the first call become due but not received. All the shares were forfeited and reissued at rupees 80 per share. ठीक है, चलो एप्लीकेशन आया, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, बोलो 35,000 इंटू 30 रुपीज। हाँ हाँ, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, बोलो 35,000 इंटू 30, 35,000 into 30. Share allotment 50,000 हाँ 10,50,000 10,50,000 सब जगह वही अमाउंट आएगी 10,50,000। ठीक है, अलॉटमेंट करो, शेयर अलॉटमेंट to share capital 35,000 into 40 तो शेयर कैपिटल एट पार है, प्रीमियम नहीं है तो प्रीमियम आएगा नहीं। 14 lakh बैंक टू allotment शेयर अलॉटमेंट 14 lakh ₹14 यहाँ पे भी सेम अमाउंट आएंगे। उसके बाद first final फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू capital तो शेयर कैपिटल, ठीक है, कितने लोगों से 35,000 लोगों से 30 रुपीज मंगवा लिया अपन ने 10,50,000 सही। लेकिन एक्चुअली 4,000 लोगों ने दिए नहीं तो बैंक में कितने रुपीज आए 35,000 इंटू बोलो 31,000 1,000 ना इंटू 30 और कॉल्स इन एरियाज 9,30,000 4,000 into 30 बोलो ये है 4,000 into 30 1,20,000 1,20,000 और यहाँ पे आए 41,000 9,30,000 into 30 9,30,000 9,30,000 तो फर्स्ट एंड final बोलो 10,50,000 10,50,000। अब ये शेयर्स हो गए फॉरफिट 4,000 बोलो शेयर कैपिटल
कितना 4000 इंटू 100 4 लाख रुपीज। हाँ टू क्या करो शेयर फॉरफीचर एक्चुअली प्रॉफिट। हाँ शेयर फॉरफीट में एप्लीकेशन मनी आ गया था 30 प्लस अलॉटमेंट मनी आ गया था 40 इंटू 31 4000 7 4 जा 2,80,000। टू कॉल सिनेरियस फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल भी आया है। रट्टा मत मारो, फर्स्ट इन फाइनल कॉल नहीं आएगा क्योंकि अपन ने फर्स्ट इन फाइनल कॉल सिनेरियस में डाल दिया है। अगर अपन यहाँ पे कॉल सिनेरियस लिखते नहीं और यहाँ पे क्रेडिटेड अगर इसको 9,30,000 करते तो देखो इधर डेबिटेड कितना है 10,50,000, क्रेडिटेड कितना हुआ 9,50,000। तो यहाँ पे फिर कॉल सिनेरियस न लिख के अपन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऐसा लिखते थे। हाँ ठीक है, पर मैंने कल ही तुम लोगों को बार बार समझा रही हूँ कि यहाँ पे अगर अपन ने ये अकाउंट को क्लोज करने के लिए अगर कॉल सिनेरियस में डाल दिया है तो ऐसे सिचुएशन में अपने को क्या करना पड़ेगा कॉल सिनेरियस को क्लोज करना पड़ेगा। जो अकाउंट ओपन हुआ है वही अकाउंट क्लोज होगा। हाँ तो यहाँ पे था 1,20,000 इस तरीके से इसके हिस्से हुए। अब ये शेयर्स हो गए री इशू। कितने में री इशू है 80 में। पैसे कितने आए बोलो बैंक 4,000 इंटू 80 3,20,000। अपने को कैपिटल रेज करना है 4,000 इंटू 100 4 लाख। कितने रुपीस कम पड़ रहे 80,000 वो कहाँ से एडजस्ट करेंगे शेयर शेयर फॉरफीचर से। हाँ ठीक है, तो ये एंट्री टैली करने के लिए जो डिफरेंस वाली फिगर रहती है वो यहाँ पे आ जानी चाहिए। इतना लिखो फिर मैं कैलकुलेट करके बताती हूँ लॉस ऑन री इशू और कैपिटल को ट्रांसफर करने की वैल्यू। चलो यहाँ पे लिख लिया ना ये अमाउंट। हाँ अब इसको रफ कर दे रही हूँ मैं। देखो लॉस ऑन री इशू कितना आया फेस वैल्यू 20 पर शेयर माइनस री इशू प्राइस 100 minus 80 20 100 माइनस 80 20 रुपीज लॉस। और कैपिटल रिजर्व को कितना ट्रांसफर करेंगे देखो शेयर फॉरफीचर शेयर फॉर प्लस लॉस ऑन री इशू। 70 शेयर फॉरफीचर पे 70 रुपीज पर शेयर आए थे। लॉस ऑन री इशू 20 आंसर 50 और कैपिटल रिजर्व हो गए 50 पर शेयर। हाँ ठीक है, फिर एंट्री क्या करूं कौन से अकाउंट में लिख रहे हैं अभी एक्स्ट्रा शेयर फॉरफीचर में। देखो शेयर फॉरफीचर को 2,80,000 और 80 इधर आ गए 2 लाख रुपए बचे हुए हाँ है ना। और ऐसे भी अगर कैलकुलेट करोगे तो देखो शेयर फॉरफीचर कैपिटल 2 लाख रुपीज टू कैपिटल रिजर्व 2 लाख रुपीज। ठीक है, अगर कैलकुलेशन किया तो 4,000 इंटू 50 पर शेयर इस तरीके से ये पूरा होगा। ये मोस्ट 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 आईएमपी चीजें हैं। चलो कंप्लीट करो इसको। नेक्स्ट एग्जांपल लिख रही हूँ मैं तब तक। ये बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इतना तो रहेगा ही।
फर्स्ट वाली जो एग्जाम हुई थी उसमें भी गया हुआ था एक क्वेश्चन, ऐसे ही था फॉरफीचर। बहुत सारे बच्चों ने फॉरफीचर की वैल्यूज गलत कर दी थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख लो, तब तक तुम लोग ये कर लो। Pre Limited issued 30,000 equity shares and 50,000 reference share of ₹100 each on both shares 80 rupees wound up the directors forfeited 500 equity shares held by equity shares held by Mr. A who fails to pay rupees 20 per share on allotment and 20 on first call and 20 on second call. Full stop. The directors reissue the forfeited shares of Mr. A at rupees 60 and rupees 80 paid up. एक मिनट रुको। The directors forfeited 500 shares of Mr. A who fails to pay first and second call. Who fails to pay first, यहाँ पे क्या करो तुम लोग, 500 equity shares held by Mr. A who fails to pay 20 on allotment, 20 on first call, 20 on second call and ये लिखना है and another Mr. B fails to pay on 500 यहाँ पे प्रेफरेंस कर लेना ऊपर। Another Mr. B fails to pay 500 fails to pay for 500 equity shares
amount called on first and second call, first and second call, the directors reissue preference shares at rupees 72, at rupees 72 and 80 paid up and equity shares of Mr. B at rupees 60 at rupees 60 per share, 80 paid up. ठीक है, देखो अच्छे से लिख लो, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होता, मेरे से लाइन नीचे लिखी गई थी। पी लिमिटेड ने 30,000 इक्विटी शेयर्स और 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स 100 रुपीज ईच वाले इशू किए। 80 रुपीज अभी तक कॉल हो चुके हैं। एक शेयर होल्डर थे जिनका 500 शेयर्स जिनको हेल्प किए थे मिस्टर ए, उन्होंने 20 रुपीज अलॉटमेंट, 20 रुपीज फर्स्ट कॉल और 20 रुपीज सेकंड कॉल पे दिए नहीं। कौन से शेयर्स अलॉट किए थे? प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स में जितना पैसा मंगवाया 90 रुपीज मंगवाया था, उसमें से उन्होंने ये तीन चीजें दी नहीं। और मिस्टर बी ने इक्विटी शेयर, उनके भी 500 इक्विटी शेयर्स अपन ने फॉरफिट कर लिया और उन्होंने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, मतलब ये और ये दोनों चीजें दी नहीं। ऐसे सिचुएशन में डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि उनके शेयर्स क्या कर लिए जाए, फॉरफिटेड, और उन शेयर्स को क्या कर दिया, रीइश्यू। प्रेफरेंस शेयर्स को 72 रुपीज पर रीइश्यू किया, तो इक्विटी शेयर्स को 60 रुपीज पे रीइश्यू किया। ठीक है ना, तो अपन और पेड अप वैल्यू क्या, 80, क्योंकि कॉल्ड अप कितनी थी, 80। ठीक है ना, तो 80 का शेयर कितने में दिया, 60 पे, मतलब लॉस ऑन रीइश्यू 20। यहाँ पे 80 का शेयर कितने में दिया, 72 में, मतलब लॉस ऑन रीइश्यू कितना, 8 रुपीज। ठीक है ना, और प्रॉफिट कितना होता है वो सब अपन देखेंगे। समझ में आया? लॉस ऑन रीइश्यू बोथ केसेस में, फर्स्ट केस में तो इक्विटी शेयर्स के केस में लॉस ऑन रीइश्यू कितना आएगा, फेस वैल्यू 100 नहीं, यहाँ पे फेस वैल्यू ना लेके अभी अपन क्या लेंगे, कॉल्ड अप वैल्यू। ठीक है ना, whichever is lower face value और reissue price, face called up value कितनी है, 80, reissue कितने में किया, 60। कौन सी केस,
लॉस ऑन इक्विटी। ठीक है ना, पहले इक्विटी का केस देख लेंगे अपन, फिर प्रेफरेंस का देख लेंगे। 20 रुपीज लॉस ऑन रीइशू। मेरे को बोलो कितने इक्विटी शेयर्स थे, 500 है ना, उनको क्या करना पड़ेगा अपने को, कैंसिल करो, कैंसिल। अब यहाँ पे इशू से एंट्री करनी पड़ेगी क्या, नहीं, ये इशू किए थे जब हुआ था वो गया, अभी अपने को क्या करना है, फॉरफिट और री इशू, है ना। चलो कितने शेयर फॉरफिट हुए, इक्विटी शेयर 500। बोलो फिर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बोलो कितने रुपीस, 500, 500 इंटू 100, 50,000 रुपीज आ गया। तो शेयर फॉरफिटेड क्या पेड किया है, इक्विटी शेयर होल्डर ने क्या पेड किया है, सिर्फ नहीं, फर्स्ट कॉल, एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी, ये दो चीजें पे की होंगी। कहाँ से निकाला, 80 रुपीज कॉल किए, ठीक है, अलॉटमेंट पे 20 आ गए, फर्स्ट कॉल पे 20 आ गए, सेकंड कॉल पे 20 आ गए, टोटल अलॉट कॉल्ड अब कितने हैं, 80, मतलब एक अभी फाइनल कॉल करना बचा हुआ है, अपन ने मंगवाया कितने हैं, 80, है ना। 80 में इन लोगों ने ये डिटेल इसलिए दी है कि 80 में इसने और इसने भी, क्योंकि दोनों के 80 रुपीज कॉल्ड पे, दोनों पे 20 रुपीज आए नहीं है, मतलब अपन प्रेफरेंस पे भी 20 करके 5 बार मंगवा रहे हैं, और इक्विटी पे भी 20 करके 5 बार मंगवा रहे हैं। तो एप्लीकेशन मनी कितना आया होगा इक्विटी शेयर की केस में, 20 रुपीज, और अलॉटमेंट मनी कितना आया होगा, 20 रुपीज, टोटल कितने रुपीज आ गए होंगे, 40, तो 500 इंटू 40, 20,000 रुपीज, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे ये गलत हो गया ना मेरा, यहाँ पे 80 कॉल्ड अप वैल्यू से ही फॉरफिचर होगा, कॉल्ड अप वैल्यू से ही शेयर कैपिटल अकाउंट क्लोज होता, इसलिए 500 इंटू 80 इक्वल्स टू 40,000। फिर यहाँ पे आएगा कौन सा कॉल आया, नहीं फर्स्ट कॉल, कितने रुपीज, 500 इंटू 20, और इधर सेकेंड कॉल 500 इंटू 20, 10,000 और 10,000 रुपीज आए नहीं, ठीक है। अगर ये कॉल सिनेरियस में इसके पहले एंट्रीज में गए होंगे तो ये दोनों को मिक्स करके कॉल सिनेरियस का अकाउंट ओपन होगा। अब ये शेयर्स 60 रुपीज में री इशू कर दिए और 80 पेड अप वाले, तो पैसे तो कितने आए, 500 इंटू 60, 30,000। तो कैपिटल तो कितने से ओपन होगा, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना, 500 इंटू 80 पेड अप है 40,000, तो 10,000 रुपीज कहाँ से एडजस्ट करेंगे, शेयर फॉरफिचर से 10,000 आएंगे ना, 500 इंटू, बोलो 500 पूरे रीइश्यू हो गए। तो फॉरफिचर में देखो क्रेडिटेड कितना था 20, डेबिटेड कितना हुआ 10,000, मतलब अब शेयर फॉरफिटेड को डेबिटेड कर दिया जाएगा 10,000 से और उसकी अमाउंट टू कैपिटल रिजर्व को डाल दी जाएगी 10,000, ठीक है। और कैपिटल रिजर्व के अकाउंट अमाउंट अगर निकालनी होगी तो क्या कर लेंगे अपन, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉरफिटेड शेयर्स माइनस लॉस ऑन रीइश्यू, फॉरफिचर अमाउंट ऑफ पर शेयर माइनस लॉस ऑन रीइश्यू, फॉरफिचर वैल्यू पर शेयर
माइनस प्लस 20, 20 यहाँ पे 20 रुपीज। तो यहाँ पे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 500 शेयर्स के 20 रुपीज, जितना अपना बच गया था। ठीक है, ये कैलकुलेशन तो हुआ अपना इक्विटी शेयर्स का। और इन केस मिस्टर बी, नरेशन लिखना, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, being shares reissued, and being excess amount of forfeited account transferred to capital reserve. मिस्टर बी की भी एंट्रीज करने का ट्राई करो, सॉरी मिस्टर ए की एंट्रीज करने का ट्राई करो। चलो देखो मिस्टर ए की एंट्रीज ठीक है, तुम लोगों ने कुछ की नहीं होगी, देख देख के लिख लेना, मैडम कर रहे ना। चलो देखो, इन केस मिस्टर ए मिस्टर ए की केस में क्या होगा, अब यहाँ पे इक्विटी कैंसिल हुआ था बी की केस में, तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बोलो to share forfeited 500 shares of rupees 80 called up 40,000, 40,000 ठीक है। पर यहाँ पे इसने क्या किया है, अलॉटमेंट एप्लीकेशन मनी दिया है, तो फॉरफिचर में कितना देगा, सिर्फ एप्लीकेशन मनी। देखो उसने अलॉटमेंट मनी भी दिया नहीं, अलॉटमेंट शेयर अलॉटमेंट वो भी दिया नहीं है। देखो यहाँ पे मिस्टर ए को फेल्स टू पे ₹20 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल, 20 ऑन सेकंड कॉल, ठीक है ना। तो करो 500 into 20 10,000 शेयर फर्स्ट कॉल 500 into 20 और टू सेकेंड कॉल शेयर सेकेंड कॉल 500 into 20 करो 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000। समझ में आया। अब देखो रीइश्यू कितने में किए, प्रेफरेंस शेयर 72 रुपीज लिखे थे अपन ने, 80 का पेड अप, 80 का कॉल्ड अप, 72 में रीइश्यू हुआ, चलेगा। चलो बोलो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट to share forfeited 500 into 72 है ना। हाँ बोलो टू शेयर कैपिटल 36,000 500 into 80, ये 36,000 आए, ये 40,000 आए, कितने रुपीज कम पड़ गए, 4,000 रुपीज हाँ है ना। 500 into 8 है, यहाँ पे आएगा शेयर फॉरफिचर, समझा। अब क्या रहा, कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर करना। फॉरफिचर कितने रुपीज हुए थे, 20 रुपीज पर शेयर, 8 रुपीज इसमें से यूज हो गए है ना, तो 12 रुपीज बच गए। तो शेयर फॉरफिचर 500 into 12 to कैपिटल रिजर्व 6,000 हाँ 500 into 12 6,000 गलत, 6,000 बराबर। समझ में आया। या फिर शेयर फॉरफिटेड में कहते हैं गए 6 आ गया, गए 4 आ गया 6, ठीक है। यहाँ पे लॉस ऑन रीइश्यू, रीइश्यू कितने में हुए, 72, कौन से, प्रेफरेंस, ये वर्किंग नोट में लिखना पड़ेगा तुम लोगों को, 80 minus 72 is equals to 8 rupees, फॉरफिचर 20, लॉस ऑन रीइश्यू 8, पर शेयर 12 रुपीज का कैपिटल
विंडो में जाएगा। इस तरीके से इसको पूरा करो। तब तक मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख लेती। देखो लिखो आर लिमिटेड इशू 20,000 equity shares at a premium 20 rupees. 20 rupees. Payable as follows. Application rupees 20. Allotment rupees 50 including premium the 20 rupees तो 30 capital के first call rupees 20 final call rupees 30 चलो allotment sorry applications देखो ये आ गया तुम्हारा एग्जाम्पल। कौन सा वाला वो अपन ने एक एग्जाम्पल सॉल्व किया था कल के दिन। कौन सा और सब्सक्रिप्शन भी है उसमें प्रीमियम भी है और शेयर फॉरफिट भी हुए है ना। वो वाला एग्जाम्पल वापस आ गया। देखो तुम लोगों की बुक में है 12th के स्टेट बोर्ड के बुक में तो इस वजह से छूटना तो नहीं है। Applications were issued for 3,000 shares. 2,000 shares were allotted to the applicants. Is it 20 I know? 2,000 shares allotted to the applicants for rupees for 2,400 shares. देखो बढ़िया एग्जाम्पल है। The remaining applications were rejected. Remaining applications 600 were remaining 600 applications were rejected and application money thereon refunded excess money received on application were adjusted against allotment
अलॉटमेंट। नेक्स्ट लिखो, मिस्टर एम, ऊपर लिख रहे हो यहाँ पे, मिस्टर एम fails to pay एक लाइन रह गई, रुको। ऑल अमाउंट्स were received except Mr. M, to whom 80 shares were allotted. Mr. M fails to pay first and final call. His shares were forfeited and reissue to Mr. K at 80 per share। लिखो इतना। चलो लिख लिया एग्जाम्पल। देखो बोला क्या करेंगे, सबसे पहले क्या बोला है वो देख लेते हैं। हमारे एग्जाम्पल है, कंपनी ने 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए, है ना। ट्वेंटी नहीं है, 2,000 शेयर्स इशू करो। 3,000 एप्लीकेशन आ गए, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल मनी। ये 2,000 है, 20,000 नहीं है। 20,000 के बदले 3,000 आएंगे, तो ऐसे कंपनी का अलॉटमेंट हो नहीं सकता। ठीक है, वन इरेगुलर अलॉटमेंट हो जाएगा 100%, नहीं तो फिर प्रिंट मिस्टेक। यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया 2,000 शेयर्स के बदले कितने शेयर्स के लिए अप्लाई आ गया, 3,000, है ना। पहले अपने इसका थोड़ा सा वर्किंग बना लेते हैं। issued 2,000, apply 30,000, 3,000। ठीक है, अब ये 3,000 में से एक्सेप्टेड कितने करने पड़ेंगे, 2,000। कितने के बदले, 2400 के बदले, और 600 तो क्या कर देना है अपने को, रिजेक्ट। ठीक है, तो पहले एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट कितने कर लो, ऐसे
क्या लगेगा, प्रो राटा, है ना। तो इश्यू एक्चुअली कितने करने हैं, 2000। 2000 कितने के बदले, 2400 के बदले, मतलब रेशियो क्या बनाऊंगा, 6:4, 6:5, 4 6 और 4 5, तो 6 शेयर्स के बदले 5 शेयर, 2400 शेयर्स के बदले कितने रुपीज इशू हुए हैं, देखो रिजेक्ट करेंगे 600 शेयर्स के, जीरो ज्यादा अगर है, 600 शेयर्स के बदले अपने को कितने रुपीज एप्लीकेशन पे आ गए हैं, 20। ये तो पूरे के पूरे क्या कर देने हैं, रिफंड, 12,000 रुपीज, ठीक है। अब 24 एक्सेप्ट किए, इनके कितने रुपीज मिले अपने को, 48,000। 48,000 में से एप्लीकेशन मनी बोल के कैपिटल को कितना जाना चाहिए, जितना इशू है, इंटू 20, 40,000। तो अपन ने 6 के बदले 5 दिए हैं, तो जो एक्स्ट्रा 400 शेयर्स के पैसे हैं ये कहाँ एडजस्ट हो जाएंगे, अलॉटमेंट में, 8,000। समझा तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो अपन तो कैलकुलेशन कर ही लेगा, ठीक है ना। तो इतने पैसे अलॉटमेंट में एडजस्ट करने, इतने पैसे शेयर एप्लीकेशन के कैपिटल में ट्रांसफर करने, इतने शेयर्स तो पूरी की पूरे रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी तक अपन दो चीजें देख रहे थे, क्या देख रहे थे, एक्सेप्ट और एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, या फिर एक्सेप्ट और रिजेक्ट, बराबर। यहाँ पे एक्सेप्ट भी है, एक्सेप्ट के बाद उसमें प्रोराटा भी है और रिजेक्ट भी, ठीक है। तो रिजेक्ट तो पूरे कैश में पेमेंट हो जाएगा, बाकी पैसे अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएंगे, बाकी पैसे एप्लीकेशन में। टोटल पैसे कितने एप्लीकेशन में आए होंगे, देखो 3,000 इंटू 20 कितने रुपए है, 60,000। देखो ये 60,000 का बाइफरकेशन हुआ है, समझ में आया, इतना समझा तो आगे का समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ भी समझेगा नहीं, ठीक है। फिर मैं ये पूछ लो, तुम लोग ये कर लो, फिर मैं ये पूछ लेती, सिर्फ तुम लोग याद रखना कहाँ क्या हो रहा है। फटाफट बोलते जाना, अलॉटमेंट मनी कितना है, फर्स्ट कॉल कितना है, नहीं तो फिर मैं बीच में अटक जाऊंगी। हाँ, बोलो। ये अच्छा पैटर्न है, सबसे मुश्किल वाला पैटर्न है, अच्छे से इसको करना। इस एग्जाम्पल के सभी अकाउंट्स निकालने का ट्राई करना। चलो, ठीक है। देखो कितने पैसे आए थे एप्लीकेशन में, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, अभी अपन ने निकाला 3,000 इंटू 20, 60,000 रुपीज, है ना। इस 60,000 को शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल कितना जाना चाहिए, शेयर कैपिटल में इशूड से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 2,000 इंटू 20, ठीक है। बाकी पैसे कहाँ एडजस्ट करने, 400 शेयर्स के अलॉटमेंट में, बोलो शेयर अलॉटमेंट 400 इंटू 20 2, बाकी के पैसे रिफंड कर देना है 600 शेयर्स के, 600 इंटू 20 12,000, 8,000,
बोलोगे क्या? हाँ पेइंग एप्लीकेशन मनी, ट्रांसफर टू कैपिटल, एडजस्टेड इन अलॉटमेंट एंड रिफंडेड। ठीक है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी का रिफंडेड। उसके बाद अलॉटमेंट अब कितने का हुआ है? 2000। तो पैसे कितने कहेंगे अभी? 2000। पहले ड्यू कर लो। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बोलो 2000 शेयर्स इंटू 50 रुपीज, है ना? शेयर प्रीमियम भी है। हाँ 1 लाख। शेयर प्रीमियम यहाँ पे आ गया 1 लाख रुपीज। यहाँ पे आ गया 2000 इंटू 30, 60,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना आना है? 40,000। बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब पैसे मिले बैंक। हाँ बोलो, बैंक के कितने रुपीज आएंगे? टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को आएंगे 92,000 रुपीज। कहाँ से आए ये? शेयर अलॉटमेंट में ऑलरेडी 8,000 क्रेडिटेड है और शेयर अलॉटमेंट में डेबिटेड 1 लाख है। 1 लाख माइनस 8,000, 92,000 रुपीज आएंगे और बैंक से भी उतने ही रिसीव होंगे। उसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री है, बोलो। फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, 20,000 बोलो। टू कैपिटल, शेयर कैपिटल लिखना है। हाँ बोलो कितना? 2000 इंटू 20, 40,000 रुपीज। उसके बाद अब बैंक अकाउंट टू फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल में क्या हुआ देखो, all money, all amount were received except Mr. M, to whom 80 shares were allotted। जिसको 80 शेयर्स दे, जिसको मिस्टर एम को, मिस्टर एम फेल्स टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, हिज शेयर were forfeited। और उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे किया नहीं। बोलो फर्स्ट कॉल ड्यू कितने शेयर्स पे हुआ था? 2000 इंटू 20, 40,000। पैसे कितने शेयर्स के आए? 80 के आए नहीं, मतलब 1980 के आए, 1920 के, 1920 इंटू 20, 38,400। 38,400। तो कॉल सिनेरियो कितने का हुआ? 80 इंटू 20, 1600। समझ में आया? हाँ अगर अपन क्रेडिटेड सिर्फ बैंक तो फर्स्ट कॉल करते 3840, 38,400, तो दोनों का डिफरेंस भी 1600 आता था, जो कि वैसे कैसे ड्यू रहता था, है ना? हाँ, चलो फिर बोलो नेक्स्ट। हाँ शेयर कैपिटल, रुको ना, फाइनल कॉल तो ड्यू करो। अरे हाँ हाँ फाइनल कॉल फाइनल कॉल टू कैपिटल, शेयर कैपिटल, बोलो फाइनल कॉल 20,000 शेयर इंटू 60,000। ठीक है। बच्चों को ये क्वेश्चन आ सकता है, मैडम अभी यहाँ पे 20,000 इंटू 30 क्यों किया? ये तो दे रहा नहीं है, फिर यहाँ पे डायरेक्टली लेस करके ही लो ना, है ना? 2000 इंटू 30। पर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अपन उसको चांस देंगे कि भाई अभी अपने 20-30 रुपए और बाकी है, जब अगली बार इससे 30 रुपीज मंगवाएंगे तो ये 20 रुपीज भी तब उससे डिमांड कर लेंगे, तो ठीक है अभी रहने देते, इससे ड्यू पूरा होता है। ठीक है। उसके बाद बैंक सेम चीज होंगी, 1920 इंटू 30, 57,600। कॉल सिनेरियस 80 इंटू 30, बोलो कितना है ये? 57,600। हाँ 22,400। तो शेयर कैपिटल हाँ 60,000। हाँ आप अपन मांग मांग के थक गए, लेकिन मिस्टर एम ने कुछ अपने पैसे दिए
फॉरफिट। शेयर कैपिटल कितना आएगा 80 रुपीज, 80 शेयर्स के 100 रुपीज 8000। अब यहाँ पे प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव्ड है तो उसको कैंसिल करना नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं, डायरेक्टली पूरी कॉल हो गई अमाउंट तो 80 शेयर्स की 100 रुपीज कॉल्ड अप। टू शेयर फॉरफिटेड। शेयर फॉरफिटेड में क्या क्या मिल गया उसको मिल गया एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी 20 प्लस 30 इंटू 80 30 रुपीज एप्लीकेशन 20 रुपीज एप्लीकेशन 30 रुपीज अलॉटमेंट 4000। टू कॉल्स इन एरियर से देखो ठीक है ना कितने 1600 और 2400 और इसको क्या लिख सकते थे अपन फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। फिर दोनों का कैलकुलेशन अलग अलग आता था और यहाँ पे दोनों जगह फिर कॉल्स इन एरियर्स इन एंट्रीज में नहीं आता था अगर तुमको ये दोनों ऑप्शन यूज करना है ठीक है। और अपन ने कॉल्स इन एरियर्स के तो अपन कॉल्स इन एरियर्स को कैंसिल कर देंगे, टोटल कर देंगे दोनों की। कॉल्स इन एरियर्स की टोटल क्या है 20 प्लस 20 इंटू 80 शेयर 20 फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल इंटू 80 शेयर। समझ में आया? इस तरीके से ये 30 होगा यहाँ फाइनल कॉल 30 रुपीज है फर्स्ट कॉल 20 ठीक है। समझ रहे हैं? अब नेक्स्ट अब हो गया री इशू। देखो फिर अब ये शेयर्स क्या हो गए फॉरफिट हो गए ठीक है। अब री इशू करेंगे अपन बैंक कितने में री इशू है बोलो 80 रुपीज पेड अप है ना 80 शेयर्स इंटू 80 कॉल्ड अप पूरे हो गए थे इसलिए शेयर कैपिटल 6400 80 इंटू 100 बोलो 8000 6400 और यहाँ पे डाल देंगे 1600 1000 ठीक है। आप कैपिटल भी तो ऊपर ट्रांसफर करना है 4000 माइनस 1600 फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व बोलो 20 ठीक है। लॉस ऑन रीइशू कितना आया 80 में बेचा है इतना दिया है तो फेस वैल्यू क्या थी शेयर की 100 माइनस 80 में दिया 20 रुपीज लॉस और कैपिटल रिजर्व कितना आएगा फॉरफिचर पर शेयर 60 माइनस लॉस ऑन रीइशू 80 तो लिया है ना आंसर फुल प्राइस 80 माइनस 20 80 रुपीज आ गए थे 50 माइनस 20 30 क्योंकि यहाँ पे देखो 80 इंटू 30 ही ये मैच होगा हाँ ठीक है। लिखो इसको सबको तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं।
दो। प्रशांत लिमिटेड forfeited 1000 equity shares of rupees 100 each due to non-payment of final call rupees 30. The shares were forfeited, were reissued at rupees 50 per share, fully paid. Okay, करो इसको सॉल्व, तब तक मैं इधर लिखती। एस लिमिटेड forfeited 1000 equity shares of rupees 10 each, fully paid. नहीं, 10 each fully paid क्यों रहेंगे? forfeit कर देना। fully paid शेयर forfeit करेंगे तो लोग अपने कंपनी में इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। देखो, पर ऐसा रहता कि अगर fully paid शेयर से तो भी कंपनी फॉरफिट कर सकती। कब कर सकती? अगर कंपनी को सामने वाले कस्टमर से कुछ पैसे लेना हो और वो ना दे रहा हो, तो ऐसे सिचुएशन में उसने कंपनी में जितने शेयर्स इन्वेस्ट करके रखे, जितने पैसे कंपनी को दे के रखे, तो कंपनी उसको बोल देती है अब ये शेयर्स तेरे नाम पे ही नहीं रहेंगे, हमारे पैसे हमको मिल चुके हैं शेयर कैपिटल बोल के, पर देखो अब ये शेयर्स पे राइट नहीं रहेगा, तो अपन उससे लेना कैंसिल कर देंगे, शेयर्स जमा कर देंगे। और उसके नाम के शेयर भी कैंसिल और उसके नाम से लेना भी कैंसिल। सपोज मैंने कंपनी में 20,000 रुपीज इन्वेस्ट किए थे और मेरे को कंपनी को 20,000 रुपीज देना था, तो कंपनी ने मेरे को डेटर्स में बता के रखा था एज अ कस्टमर और इन्वेस्टर बोल के शेयर होल्डर बता के रखा था शेयर कैपिटल में। तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी ने क्या बोला, अब आप शेयर होल्डर भी नहीं और हमारे डेटर्स भी नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में फुल्ली पेड शेयर्स फॉरफिट होते ही, पर अपने को यहाँ पे नहीं है। ये कर रहे तुम लोग सॉल्व। हाँ, एस लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each ऑन एप्लीकेशन रुपीज 2 एंड allotment rupees 4 were paid, was paid, but the first call money rupees 2 were unpaid. Company forfeit all shares and reissued all shares at rupees 5 per share, rupees 8 paid. ठीक है, कर ली केस की एंट्री, एक केस की एंट्रीज कर ली, देख लेते। प्रशांत लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 इक्विटी शेयर्स, फॉरफिचर की एंट्री करनी पड़ेगी, बोलो जल्दी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंटेबल, इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 into 100, बोलो। वर्ड पूरे है ना,
लाख रुपीस। 2 शेयर फॉरफीचर। अपने को कुछ बोला नहीं है पर क्या मिला नहीं है, शेयर फाइनल कॉल। इसको तुम क्या वर्ड यूज कर सकते हो, और कॉल सिनेरियो। हाँ 1000 इंटू 30,000 है ना। तो फॉरफीचर कितने हो गए, 70,000। अब रीइश्यू कितने में हुए, 15 बैंक 1000 इंटू 50,000। कैपिटल तो कितना रेज होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीस। हाँ 60,000 तो फॉरफीचर से कितना एडजस्ट करेंगे, ठीक है। शेयर फॉरफीचर में कितने बचे, 20,000। तो ठीक है, इसका पर यूनिट लॉस ऑन इशू और कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करना, समझा। अभी जरा देखो यहाँ पे क्या हुआ, एस लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each on application to an allotment for where was paid first call money 2 rupees where unpaid, बराबर है 2 रुपए अनपेड है और बाकी तो कॉल ही नहीं किए, है ना। तो कैपिटल कितना कैंसिल करेंगे, देखो यहाँ पे 8 पेड अप है और 8 रुपीज कॉल्ड है, 2 4 2 8 रुपए कॉल्ड है, तो कॉल्ड अप 1000 इंटू 8,000। तो शेयर फॉरफीचर कितने रुपीज, 1000 इंटू 6, 2 + 4 6,000। तो शेयर अलॉटमेंट या कॉल सिनेरियो। उसके बाद रीइश्यू कर दिए ये शेयर बैंक कितने रुपीज में, 1000 इंटू 5, तो शेयर कैप चलो नहीं, शेयर कैपिटल 1000 इंटू 8 8,000। बैंक कितना है 5,000। तो बचे हुए पैसे कहाँ से एडजस्ट करना है, शेयर फॉरफीचर 3,000 शेयर फॉरफीचर। बोलो 3,000 ठीक है। अब क्रेडिटेड कितना है 6 और डेबिटेड 3, तो शेयर फॉरफीचर 3,000 तो कैपिटल नरेशन लिखना है, देखो एग्जाम्पल लिख लेना, पहले समझ लेते। ए होल्ड्स 2000 शेयर्स ऑफ ₹10 each। ए ने कितने शेयर होल्ड किए, 2000 शेयर्स ऑफ ₹10 each, on which he is paid to 2 rupees as application। फिर सेकंड पर्सन है बी, मिस्टर बी होल्ड्स 4000 शेयर्स ऑफ ₹10 each, which he pays to ₹2 on application and ₹3 on allotment। Mr. C holds 3,000 shares of ₹10 each. He pays 2 on application, 3 on allotment, ठीक है, और 3 on first call। They all, वो सभी लोग, they all fails to pay their arrear on second and final call। और बचे हुए पैसे उन्होंने सेकंड और फाइनल कॉल में मंगवाए जो कि तीनों ने पे किए नहीं, इसलिए डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि उनके शेयर क्या कर लिए जाए, फॉरफिट, और रीइश्यू कर दिए जाए 12 रुपए पर शेयर।
ठीक है ना। तो ऐसी केस में एक ही केस में एंट्री क्या करेंगी मिस्टर, एक ही केस में शेयर कैपिटल बोलो शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल 20,000 मंगवाए पूरे रुपीज है उसको, हाँ। 2000 शेयर इंटू 10 20,000 20,000 रुपीज उसने दिए के कितने 2 रुपए, तो शेयर फॉरफिटेड में कितने जाएंगे 2000 इंटू 2। अलॉटमेंट दिया नहीं है 2000 इंटू 3। फर्स्ट कॉल दिया नहीं है, फर्स्ट कॉल 2000 इंटू 3 के 2 फर्स्ट कॉल मनी रुपीज 3। तो फाइनल एंड सेकंड कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल 2000 इंटू रिमेनिंग अमाउंट 2 4 5 और 3 8 2 रुपए। चलो करो 4,000 4000 6,000 6000 6,000 6000 4,000 ठीक है। ऐसे एंट्री होंगी मिस्टर ए। मिस्टर बी के केस में एंट्री क्या होंगी शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफिटेड कितने शेयर्स 4,000 into 10 4000 इंटू 10 कितने आए 40,000 टू शेयर फॉरफिटेड तो शेयर फॉरफिटेड कितने रुपीस दे दिए उसने 4,000 into 5 4000 इंटू 5। कौन से रुपीस दिए अलॉटमेंट और एप्लीकेशन शेयर फॉरफिटेड है। हाँ कितने आए 20,000 और कितने नहीं दिए फर्स्ट कॉल फर्स्ट कॉल 4,000 into 3 4000 इंटू 3 12,000 12,000 और फाइनल फाइनल कॉल 4,000 into 2 4000 इंटू 2 8,000 8,000। सी सी केस में क्या होगा देखो शेयर कैपिटल हाँ शेयर कैपिटल मिस्टर सी शेयर कैपिटल हाँ टू कितने शेयर से 3,000 into 10 3000 इंटू 10 बोलो 30,000 3000 इंटू 10 30,000 30,000 रुपीज। हाँ तो शेयर फॉरफिटेड शेयर फॉरफिटेड 30,000 into 8 30,000 इंटू 8 क्या क्या दे दिया इसने सब एप्लीकेशन दे दिया है अलॉटमेंट दे दिया फर्स्ट कॉल दे दिया फाइनल कॉल दिया 24,000 नहीं बोलो 24 तो फाइनल कॉल 3000 इंटू 2 हाँ है ना 3000 इंटू 10 3000 इंटू 8 और 3000 इंटू 2 हो गई ये। अब सबके शेयर फॉरफिट तो हो गए। अब रीइश्यू करना है। रीइश्यू कितने में हुए 12 रुपीज बैंक 9,000 हाँ सॉरी 2000 प्लस 4000 प्लस 3000 इज इक्वल्स टू 9000 9000 इंटू 12 कितने आए बोलो 1,08,000 1,08,000 टू कैपिटल टू शेयर कैपिटल 9,000 into 10 9,000 इंटू 10 90,000 90,000 है ना। अब देखो रीइश्यू भी प्रीमियम पे हुआ है ना, तो इसमें भी गेन हो गया अपने को टू शेयर प्रीमियम 18,000 9,000 इंटू 2 18,000। ठीक है। अब मेरे को बोलो लॉस कितना हुआ रीइश्यू पे हुआ ही नहीं। 10 का शेयर उल्टा बेचते वक्त भी अपन ने प्रीमियम पे बेच दिया तो लॉस हुआ। तो जो फॉरफीचर के अमाउंट है तीनों की मिला के 20,000 4,000 और 24,000 ये पूरी की पूरी अपनी कैपिटल रिजर्व को चली जाएगी। ठीक है। फॉरफीचर 2 शेयर फॉरफीचर 2 कैपिटल रिजर्व कितना आएगा 48,000 48,000 48,000
समझ में आया? लॉस ऑन रीइश्यू आएगा नहीं, कैपिटल रिजर्व में अमाउंट जाएंगी। कैपिटल रिजर्व इज इक्वल्स टू, बोलो, फॉरफीचर अकाउंट लेस लॉस ऑन रीइश्यू। लॉस ऑन रीइश्यू नहीं है तो यहाँ पे कितने में 4000 फॉरफीचर प्लस 20000 फॉरफीचर प्लस 24000 फॉरफीचर लेस 0, तो इज इक्वल्स टू कितना आया? 48,000 रुपीज कैपिटल रिजर्व को जाएगा। हो गया? ये तुम लोगों के सारे एग्जाम्पल्स हो गए ऑलमोस्ट। यहाँ पे अपना इश्यू ऑफ शेयर्स खत्म हो गया। सारे पैटर्न मेरे को जितना पॉसिबल थे उतना अच्छे से लेने का मैंने यहाँ पे ट्राई किया है। एक छोटी सी कंसेप्ट, उसके बाद अपना ये टॉपिक पूरी तरीके से खत्म। ठीक है, ये लिख लो। देखो लास्ट टॉपिक, शेयर्स इशू अदर देन कैश। शेयर्स इशू अदर देन कैश, ऐसा एक टॉपिक। मतलब अभी तक अपन जितनी भी बार शेयर्स इशू कर रहे थे, फॉरवर्ड कर रहे थे, सभी चीज़ों में बैंक 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 और पैसे आ रहे थे। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पर्सन अपने को लैंड एंड बिल्डिंग दे रहा होगा, प्लांट एंड मशीनरी दे रहा होगा, तो ऐसे सिचुएशन में अपन उसको पैसे न दे के अपन अपने कंपनी के शेयर्स उसको दे देंगे। तो अपन एंट्री क्या करेंगे? अपने पास लैंड एंड बिल्डिंग आ गई, लैंड एंड बिल्डिंग, या फिर प्लांट एंड मशीनरी आ गई, तो क्या चलेगा अपने पास से? शेयर्स। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, उतने से कैपिटल अपने को जरूर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एसेट भी बढ़ जाएंगे और लायबिलिटीज भी ऐड हो जाएंगी। बराबर है? इस वजह से ऐसी एंट्री इस चीज के लिए पास की जाती है। कैपिटल भी उतने से बढ़ा लिया जाता, वो अब ओनर हो गए शेयर कैपिटल के और अपने पास एसेट आ गए। तो कोई भी एसेट हो, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, इस तरीके से एंट्री अपनी कंपनी करनी। समझ में आया? या तो कभी कभी क्या किया जाता, लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी टू वेंडर, मतलब क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब जिसको मिलना है वो, और क्रेडिटर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स कैंसल, बची क्या एंट्री? लैंड एंड बिल्डिंग टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, इतना लिखो। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, फिर अपना ये टॉपिक खत्म। ठीक है, लिखिए है, लिखो एग्जांपल लिख लो। लास्ट नोट मैंने तुम लोगों को बोर कर दिया, अच्छी चीजें समझाई, और नहीं समझ में आया तो मेरे को कांटेक्ट करो और मैं अच्छे से तुम लोगों को बताने का ट्राई करूँ। देखो, द कंपनी परचेज प्लांट एंड मशीनरी from Y Limited for rupees 4 lakh, payable in fully paid shares of the company. Company
परचेज प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम वाई लिमिटेड फॉर रुपीज, यहाँ पे कर लो एक्स लिमिटेड परचेज, तो फिर समझ में आ जाएगा। एक्स लिमिटेड परचेज प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम वाई लिमिटेड फॉर रुपीज 4 लाख पेएबल इन फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ रुपीज ऑफ द कंपनी। ठीक है, एक्स लिमिटेड ने क्या परचेज करा, प्लांट एंड मशीनरी, किससे परचेज करी, वाई से, कितने की, 4 लाख की, और उसके बदले क्या पेएबल है, कंपनी के शेयर्स, कौन से कंपनी के, एक्स कंपनी के, किसको देना है, वाई लिमिटेड को। हाँ, गिव्स 40,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। हाँ बोलो, लैंड एंड बिल्डिंग, सॉरी प्लांट एंड मशीनरी तो वाई लिमिटेड, कितने, 4, और वाई लिमिटेड को क्या मिला, वाई लिमिटेड को शेयर, या फिर एक कैसे मिले, 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 50 being plant purchase, plant and machinery purchase, और यहाँ पे being company gives 40,000 shares for to Y Limited for plant and machinery। इस तरीके से तुम लोगों का ये एग्जाम्पल हो गया, और यहाँ पर अपना टॉपिक भी, ठीक है, बाय बाय।